दोस्तों मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा और इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को कहीं किसी कोने में बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो और ध्यान से सुनो। आपके मन में क्वेश्चन यही चल रहा होगा कि सर इस बार दो दो अटेम्प्ट है, साथ में बोर्ड एग्जाम भी है। पहला अटेम्प्ट दिसंबर जैन के बीच में होने वाला है और जैन के एंडिंग में हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और उसी टाइम फैब में हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में है। सर टाइम कब बचेगा, सर कैसे मैनेज करे? भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके प्रदीप सर है ना, हर चीजों का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। बट गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बताओ कि आप ओनली बोर्ड देने वाले हो कि सीईटी भी देने वाले हो। तो कमेंट बॉक्स में बोर्ड प्लस सीईटी लिखना, या तो गाइस ओनली बोर्ड देने वाले तो बोर्ड लिख देना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास वाले बच्चे ज्यादातर कौन से एग्जाम्स को ज्यादा देने वाले हैं। एंड गाइस साथ में इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि अगर इस पे 2000 लाइक होता है तो गाइस स्पेशल वीडियो सीईटी 2026 जो पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट 2026 में ही होने वाला है, हम दूसरा अटेम्प्ट दोनों को मैनेज कैसे करना है, इवन बोर्ड को सेपरेटली मैनेज कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो इस वीडियो पे हम टारगेट थोड़ा बड़ा रखते हैं 2000। एंड डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना गाइस, क्योंकि जो भी चीजें होगी वो मैं जरूर। और मैं अभी एक टास्क स्टार्ट करने वाला हूँ, डेली उस पर व्हाट्सएप पे बच्चों को एक मैसेज देके बात करने वाला हूँ, फिर डेली मोटिवेट करने वाला हूँ, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। तो अब एक एक करके एकदम ध्यान से प्यार से एकदम स्लो चलेंगे। वैसे वीडियो में बहुत कम में खत्म करता हूं, बट गाइस ये थोड़ा वीडियो में बड़ा बनाऊंगा, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो गाइस जैसे आप सभी को पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2026 में होने वाला है और सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में 2027 में होने वाला है एंड बोर्ड एग्जाम हमारा फैब में होने वाला है। अब कुल मिला के बहुत सारे बच्चे देखे तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है सर करे। और इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ना सीरियस नहीं लेंगे और बोलेंगे नहीं तेरा भाई ना सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेहनत करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत नहीं करेगा। बट भाई गड़बड़ यही हो जाता है, यही गड़बड़ हो जाता है। अगर वो पहले अटेम्प्ट को अच्छी तरीके से सीरियस दे, पहले अटेम्प्ट को सीरियस देखा तो उससे बहुत सारी चीजें उसको सीखने को मिलेगी। क्योंकि पहली बात तो भाई सीईटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर दो अटेम्प्ट है तो भाई उससे स्कोर और बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर उसने पहले पहले वाले पे ज्यादा मेहनत कर दिया तो सेकेंड अटेम्प्ट में उस पर प्रेशर भी कम होगा और प्रेशर कम होने के बाद उसको पहले अटेम्प्ट में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी कि क्या सही नहीं था, क्या मुझे नहीं आ रहा था, क्या गड़बड़ हो रहा था, और वो सभी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएगा वो सेकेंड अटेम्प्ट में। और इसीलिए चीजें और आसान हो जाएगी। जो बच्चा बहुत सीरियस होकर चीजों को देगा तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रेशर भी कम होगा और प्रेशर कम होगा तो भाई आराम से हैंडल कर लेगा। क्योंकि देखो रूल आपको पता ही है, दोनों अटेम्प्ट में जिसमें स्कोर आपका ज्यादा होगा वो कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए भाई पहले अटेम्प्ट के लिए आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। बच्चे यहां गड़बड़ क्या करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते और लास्ट टाइम पे जाके प्रैक्टिस करने बैठते हैं। और बोर्ड और सीईटी का इसमें बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, बोर्ड और सीईटी दोनों को अलग अलग समझ के इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। हाँ अलग तरीके से पढ़ते हैं पर सब्जेक्ट दोनों का सेम है, ओके सिलेबस दोनों का सेम है, बस थोड़ी सी चीजें अलग करनी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हो, इसमें रोटेशनल डायनामिक इसमें भी पढ़ रहे हो, रोटेशनल डायनामिक इसमें भी पढ़ रहे हो, इसको भी ऐसे कर रहे हो, इसको भी बिना मतलब टाइम खराब कर रहे हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मैं बोल रहा हूँ सीईटी भी नोटिफिकेशन जारी करता है ना, उस पर यह लिखता है कि जो हमारा मतलब सीईटी है वो उसका जो क्वेश्चंस है वो जेई के लेवल के है। भाई मैंने बार बार बच्चों को ये बोला है कि अगर देखो मेरे बात पे ट्रस्ट ना हो तो जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए या जो एडवांस का एग्जाम दिए उनसे जाके पूछो ना, वो आपको सच बताएंगे कि भाई जेई के जो एग्जाम जो एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहाँ दिए जाते जेई के क्वेश्चंस दिए जाते, पर वहां के जो सिंपल क्वेश्चंस होते वो यहाँ डिफिकल्ट कंसीडर किए जाते। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एडवांस के क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। और ये वही बता सकता है जो अगर जाके पूछोगे तो बता देगा हाँ आपके प्रदीप सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाई जेई के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो भाई बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ लास्ट टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो गड़बड़ वहीं हो जाता है। तो हमें जुलाई से सितंबर में प्लान कैसे करना चाहिए? देखो हमारा जुलाई टू सितंबर में कॉन्सेप्ट पे फोकस बहुत ज्यादा करना चाहिए। फिजिक्स, देखो फिजिक्स के बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया या इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया, बट मान लो जस्ट मैं पहले चैप्टर से चलता हूँ, पहला चैप्टर ज्यादातर बच्चे उठाते हैं। पहला चैप्टर उठाया, आपने पहले 3 टॉपिक कवर किए, 3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लिया, 3 टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में जो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए तो उनको आपने सॉल्व कर लिया। अब उठाओ आप एमसीक्यू, ओके उसी टाइम 3 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू उठाओ जो हमारे सीईटी में पूछे जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर,
कॉन्सेप्ट के साथ बोर्ड के क्वेश्चंस हुए और उसी टाइम 3 टॉपिक से रिलेटेड आप उसके एमसीक्यू भी कर लो, तो भाई आपका काम वही, वो टॉपिक भी इधर का भी हो गया और एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई। देखो सीईटी एक थोड़ा सा अलग चीजों को लेके, पता है सीईटी में क्वेश्चंस कम टाइम में ज्यादा पूछा जाता है, तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है और स्पीड को सही टाइम पे आप या एमसीक्यू सॉल्व करके कर सकते हो और एमसीक्यू सॉल्व कर दिया तो भाई आपके सीईटी का भी काम हो गया और अच्छे अच्छे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो बोर्ड में तो भाई बच्चू जैसा एमसीक्यू आते, उसका भी काम आपने कर दिया। तो जो टॉपिक आप कर रहे हो उस टॉपिक को उसी टाइम करो और साथ में गाइस फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले का ब्रेक डाउन आपको आना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन आपने सीख लिया, ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है, देखो एक ही ओमेगा कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो कहां कहां कौन से तरीके से पूछा गया है। अब एक ही थीटा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पूछा जाता है, इसीलिए बच्चे फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाते। एक ही टी 4 जगह से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंदर ये कंडीशन है, टी में ये आर है, डब्ल्यू है, ओमेगा है, एस है, ये सभी एक लिस्ट में बना लो और ये वाला जो टी है इसके अंदर ये कंडीशन है। तो अगर ये 4 कंडीशन हमारे क्वेश्चन में दिया तो समझ लो ये वाला टी है। अगर ये टी है तो इसमें 3 ही कंडीशन दिया और ये टी में तो कंडीशन फॉर्मूले में 3 ये था, तो ये एक लिस्ट होना चाहिए आपको। अगर सेम फॉर्मूला सेम नोटेशन दिख रहा है पर उस सेम नोटेशन में कुछ ना चीजें अलग होगी, तो दोनों में आप डिफरेंस ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है, समझ में आ रहा है। और अगर आपने यही फॉर्मूले का ब्रेकडाउन समझ लिया तो फिजिक्स भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। बोर्ड का तो बहुत सिंपल है बट सीटी बच्चों के लिए डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि वो फॉर्मूले का ब्रेकडाउन नहीं समझ पाते। अब केमिस्ट्री की बात मैं कर लेता हूं। केमिस्ट्री के अंदर गाइस बहुत सिंपल है केमिस्ट्री। देखो इस अभी बोल देता हूं स्टार्टिंग में ही 2027 के सीटी के पहले बोल देता हूं कि जब आप एग्जाम सेंटर सीटी का एग्जाम सेंटर से निकलोगे तो ज्यादातर बच्चों का कहना यह रहेगा कि भाई क्योंकि जो फिजिक्स को सीरियस लेके नहीं पढ़ते, एक तरीके से नहीं पढ़ते, बस सीईटी को मैंने बोला फिजिक्स को इस तरह से ब्रेकडाउन करो और उसी टाइम करो। आपने 3 टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले थे उन फॉर्मूले को फटाक से लिख लो, उसके अंदर कौन कौन से नोटेशन है वो नोटेशन को भी लिख लो और उससे रिलेटेड फटाक से एमसीक्यू पीवाईक्यू कर लो, सीईटी का काम खत्म हो जाएगा। पर जो बच्चे इस तरह से नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चे ऐसा करते ही नहीं है, वो उसी तरह से लेके जाते हैं, उनकी जो भी मर्जी होता है करते, 4 पीवाईक्यू उठा के सॉल्व कर ले, उनको लगता है भाई सीईटी फोड़ देगा। नहीं भाई, ऐसे सीईटी नहीं फोड़ पाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं फोड़ पाएगा। तो जब आप सीईटी देकर निकलोगे ना, ज्यादातर बच्चों को कहना यही रहेगा कि सर केमिस्ट्री सर बहुत सिंपल था, मैथ सर मॉडरेट लेवल पे था, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट था सर। क्यों? रीजन यही है ना, तुम सही तरीके से नहीं करते। समझ ओमकार सर, आप तो हमेशा इंटरव्यू बच्चों का लेते हो, इतने सालों से ले रहे हो, बच्चे क्या कहते हैं? ज्यादातर ये कहते हैं, मैं एग्जाम के पहले ही बता देता हूँ यही बोलेंगे। और 40 to 50 एमसीक्यू का आपका प्लान डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए सीटी से रिलेटेड। इसके बाद देखो अक्टूबर से नवंबर के बोल रहा हूँ, नवंबर एंडिंग या 15 दिसंबर तक आपका बोर्ड का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे सीटी में स्कोर तो कर लेते, बोर्ड में स्कोर नहीं हो पाता, ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बोर्ड में तो कर लेते पर सीटी में नहीं हो पाता, इसलिए दोनों चीजों को अपने को बैलेंस करते हुए लेके जाना चाहिए। एंड गाइस देखो यही मैं बताना चाहूंगा, 14 तारीख को शाम को 7:30 बजे बैच लॉन्चिंग हो रही है। महाराष्ट्र की टॉप टीम मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा जहां हर टीचर धुरंधर टीचर है, नेक्स्ट लेवल के टीचर्स है, तो वो बस प्रदीप सर ही कर सकते हैं भाई। तो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ 14 तारीख को शाम को 7:30 बजे। ओके, तो अब यहाँ बात करते हैं अक्टूबर नवंबर के बीच में, नवंबर ज्यादा दिसंबर 15 तक आप जा सकते हो, सिलेबस फुल कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड का, और नवंबर एंडिंग तक एटलीस्ट 80 to 85% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वीकली मॉक टेस्ट आपको सीईटी के लिए देना चाहिए, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप प्लान करो, 2 हफ्ते में दे दो। इसके बाद गाइस वीक चैप्टर्स जो हैं आपके, उन चीजों पे आपको ऑलरेडी आप फोकस कर चुके हो। देखो आप दिसंबर में भी जब अटेम्प्ट दोगे ना तो आपको समझ में आ चुका रहेगा, बट गाइस नवंबर में पढ़ते एंडिंग में पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में आ जाता है कि कौन सा चैप्टर जो मेरे को आ नहीं रहा, नहीं आ रहा है, तो उसमें जो इजी ट्रिक्स दिया जाएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो तरीका बताया जाएगा, उस तरीके वाइज उस चैप्टर को भी आप कंप्लीट करना, जिससे गाइस आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब गाइस दिसंबर में आप सीईटी का अटेम्प्ट दोगे, सीईटी का अटेम्प्ट दोगे, इसके बेनिफिट्स बहुत है। एग्जाम के पैटर्न्स, क्योंकि आप खुद एग्जाम देने वाले हो, दोगे तो आपको दूसरा अटेम्प्ट भी देना, तो वो एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके रहोगे। इवन गाइस आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो भी आप समझ जाओगे। इवन गाइस अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन भी हो सकता है। इवन गाइस आप सभी के पास
एक बैकअप स्कोर रहेगा कि भाई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया है, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को इतना टेंशन नहीं है, उसको मस्त तरीके से दूंगा। तो प्रेशर जब कम हो जाएगा ना, तो वो अटेम्प्ट और अच्छी तरीके से जाएगा गाइस, समझ में आए। और आफ्टर दिसंबर आपको अपने फिजिक्स के स्कोर पे, केमिस्ट्री के स्कोर पे, मैथ के स्कोर पे, इवन बायो आपका है तो बायो के स्कोर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि आपको कौन सा ज्यादा बढ़ाना है, किसमें आप कम पढ़ रहे हो, किसमें स्कोर आ चुका रहेगा। जैन में इस बार गड़बड़ हुआ है, इस बार गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि 2 ही अटेम्प्ट, पहली बार सीईटी सेल, पहली बार ऐसा अटेम्प्ट और एक महीने के अंदर इनको करवाना पड़ रहा है, तो उनकी हालत ऑलरेडी खराब है। बट आप बहुत लकी हो कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, आपका रिजल्ट भी पहले अटेम्प्ट का जल्दी आ चुका रहेगा, आपको समझ में आ चुका रहेगा कि आपका स्कोर क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी रहेगी। इसीलिए दोस्तों आप सभी को इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि फिजिक्स का स्कोर क्या बन रहा है, केमिस्ट्री का स्कोर क्या बन रहा है, मैथ का स्कोर क्या बन रहा है, आपका वीक एरिया क्या है। ये चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो वहां आपको एक चांस और मिल रहा है, एक चांस और मिल रहा है, तो उसमें जो कमजोरी है उस पर आप काम कर लोगे और आपका स्कोर वहां बढ़ जाएगा। और नहीं भी बढ़ा तो ये स्कोर अगर जा रहा है तो ये कंसीडर किया जाएगा। तो इस प्लानिंग वाइज अगर आप बढ़ोगे, और डेली का इसमें बोलना चाहूँ 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, और अगर आपका बायो हो तो सिंपल, अगर पीसीएम बी वाले आप सूरमा हो तो सिंपल से ज्यादा मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा यार। तो 2 घंटा आपको बायो भी लेके चलना पड़ेगा, एंड उसी 2 घंटे के अंदर आपको टॉपिक भी क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आपके पास टॉपिक्स है ना, टाइम भी है। तो 3 टॉपिक, उसके पीवाईक्यू, सीईटी के, बोर्ड के पीवाईक्यू, हो गया भाई, एक ही साथ काम हो रहा है। तो ऐसा डेली रूटीन बना के चलोगे, 6 से 7 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करना, 8 घंटा अगर आपका है, बायो भी है तो 8 घंटा अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, और वीकेंड के टाइम सैटरडे संडे जिस दिन आपकी छुट्टी है तो उस दिन थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करते हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, तो शायद प्रदीप सर ने जो बातें बोली है जरूर आप उस पर फोकस करोगे। मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।